अध्याय 3। पहली मुलाकात उस वक्त में 7 साल का था और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब वो आई थी। मैं अपने मम्मी पापा और एक छोटे भाई के साथ मुंबई के मरीन ड्राइव में बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा था। उस वक्त वो मुंबई नहीं बॉम्बे हुआ करता था। ऊपर वाले को मेरी जिंदगी में सुकून शायद पसंद नहीं आया, इसलिए उसे भी मेरे ही मोहल्ले में रहने भेज दिया। वो चाहता तो कहीं किसी दूसरे शहर या दूसरे मोहल्ले में भी भेज सकता था, पर वो मेरे ही मोहल्ले में आई, वो भी बस 3 ही घर छोड़कर। कहते हैं ना, किस्मत के खेल निराले होते हैं, और वैसे भी अगर वो नहीं आती तो शायद मेरी और उसकी जिंदगी अनकही रह जाती। तन्वी, तन्वी कहाँ चली गई? यहां तो अभी हम किसी को जानते भी नहीं हैं। उसकी मम्मी जोर जोर से आवाज लगा रही थी और वो हमारे घर के बाहर बने बगीचे में एक गमले के पीछे छिपी बैठी थी। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने उसे डराने के लिए रोबदार आवाज में कहा। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशंस इज द लास्ट इंप्रेशंस। पापा से नया नया सीख था तो उसका अभी मुझ पर बहुत असर था। अपना मुंह बंद रखो और दूसरी तरफ देखो, नहीं तो मम्मी यहीं आ जाएंगी। उसने मुंह घुमाकर मुझे घूरते हुए कहा और फिर से चिड़िया की तरह गमले के पीछे छिप गई। 5 साल की बच्ची के मुंह से इस अंदाज में बोलना मुझे कुछ हजम नहीं हुआ, तो मैं फिर गुस्से से बोला, ये मेरा गमला है, नाम कहाँ है? अरे, ये मेरे घर का गार्डन है, तो तुम यहां क्यों छिपी हो? अपने घर के गार्डन में छिपो ना जाकर। हमारे घर में गार्डन नहीं है तो तुम मम्मी यहीं आ रही है, वो मुझे देख लेंगी। उसका ऐसा कहना था कि मैंने भी अपनी बेइज्जती का बदला फौरन लेने की सोचा। और आंटी, क्या आप इसे ढूंढ रही हो? मैंने अपनी उंगली से गमले की तरफ इशारा किया। झट से बोला, तन्वी यहां क्या कर रही हो? चलो घर चलो। उसकी मम्मी ने उसे वहां से उठा लिया और मेरी तरफ मुड़कर बोली, थैंक यू बेटा। और मैंने जीत की मुस्कान लिए उसे देखा। उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रही थी, पर उसकी गर्दन मेरी ही तरफ मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें किसी नागिन की तरह मुझे घूर रही थी, जैसे नागिन बदला लेने के लिए अपनी आंखों में दुश्मन की तस्वीर बना लेती है। ठीक वैसे ही मैं उसकी आंखों में अपनी तस्वीर देख रहा था। एक पल को मैं भी डर गया कि ये कोई भूत तो नहीं, पर मम्मी कहती थी भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। यह हमारी पहली मुलाकात थी और दूसरी मुलाकात भी जल्द ही किस्मत में लिखी थी। जैसे ही मेरी मम्मी को पता चला कि पड़ोस में नई फैमिली रहने आई है, उन्होंने एक अच्छे पड़ोसी होने का हक अदा करते हुए मुझे वहां भेज दिया। टिंग टोंग, मैंने डोरबेल बजाई। अरे बेटा, आप आओ, अंदर आओ। दरवाजा उसकी मम्मी ने खोला, जो मुझे देखते ही पहचान गई कि मैं वही गार्डन वाला बच्चा हूं। वो भी अपनी मम्मी के पास बैठी मुझे ही घूर रही थी, जैसे मुझे देखकर उसे थोड़ी देर पहले वाली बात याद आ गई हो। मम्मी ने बोला, है अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमारे घर आ सकती है। मैंने मम्मी के रटाए शब्द ज्यों के त्यों बोल दिए। अच्छा, लगता है आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। यस आंटी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मैंने भी खुश होते हुए कहा। अपनी मम्मी को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, उन्होंने कहा, और मैं हाँ में गर्दन हिलाता हुआ वापस जाने के लिए मुड़ गया। अरे सुनो बेटा, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं मुझे। राहुल, मैंने मुड़कर जवाब दिया। राहुल बेटा, इससे मिलो, ये तन्वी है। उन्होंने पास बैठी तन्वी की तरफ इशारा किया। तन्वी बेटा, ये राहुल है, आप दोनों दोस्त बन सकते हो। उन्होंने हम दोनों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराया। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो लोग अभी नए शिफ्ट हुए हैं। तन्वी के पापा का इधर ट्रांसफर हुआ था तो वो यहां रहने आए थे, इसलिए उसका यहां कोई दोस्त नहीं था और उसकी मम्मी हमारी दोस्ती करना चाहती थी। मुझे इसे अपना दोस्त नहीं बनाना, वो जोर से चिल्लाई। बुरी बात है बेटा। नो मम्मी, वो फिर चिल्लाई। ये कैसा शोर लगा रखा है? तभी अंदर कमरे से एक दाढ़ी मुछ वाला लंबा सा आदमी निकल कर आया। उसकी आवाज सुनते ही वो अपनी मम्मी के पीछे छिप गई। वो कुछ नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, उसकी मम्मी मिनमिनाई। इन्हें बाहर खेलने भेजो, यहां शोर मत करो। एक बार फिर उस लंबे चौड़े आदमी की आवाज घर में गूंजी। जाओ बच्चों, बाहर जाकर खेलो, उसकी मम्मी बोली तो वो फौरन उठकर मेरे साथ बाहर आ गई। ये कौन है? मैंने पूछा। मेरे पापा है, बड़े खड़ूस है, ऐसा मेरे मुंह से निकल गया, पर उसने गुस्सा नहीं किया। शायद वो उनके डांटने पर उदास हो गई थी। चलो हम दोस्ती कर लेते हैं। मैंने उसे ऑफर दी, जिस पर वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप मेरे साथ हमारे घर के गार्डन में बैठी रही।